हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में हम भारत के प्रमुख आंदोलनों की बात करते हैं। तो दोस्तों आज के प्रमुख आंदोलन में पहला है चौरी चौरा कांड। दोस्तों चौरी चौरा कांड जो है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहाँ की 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी दोस्तों, जिसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण मैं असहयोग आंदोलन को वापस लेता हूं, और इस प्रकार से उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था दोस्तों। और चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था, और उन्होंने उनको सफलतापूर्वक बचा भी लिया था। तो ये था छोटा सा एक अंश दोस्तों चौरी चौरा कांड से संबंधी। अगला टॉपिक होगा दोस्तों आंदोलन संबंधी, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में था दोस्तों। इसी संबंधी बात कर लेते हैं हम लोग। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ था दोस्तों। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला डाली थी दोस्तों। याद रखिएगा, पहला प्रश्न बनता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में दोस्तों, 9 अगस्त 1942 में। चलिए, किस लिए लड़ा गया था? ये स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला टॉपिक है दोस्तों आंदोलन के अंतर्गत, अगला टॉपिक हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कांड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल, याद रखिएगा दोस्तों, जहां पर 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल, याद रखिएगा, जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर नाम याद रखिएगा, डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़े महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को गोली मार दिया था और हजारों लोगों को घायल भी कर दिया था दोस्तों। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में होता है। कौन इसका अंग्रेज़ों के नेतृत्व करने वाला कौन था? जनरल डायर, याद रखिएगा, जनरल डायर। पूरा नाम क्या था? जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी में हुआ था। चिपको आंदोलन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जाम पर्पस। अगर जीके संबंधी क्वेश्चन आते हैं तो इस आंदोलन से संबंधी कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई टॉपिक जरूर फंसना है दोस्तों। चिपको आंदोलन जो है 1970 में लड़ा गया था, 1970 में हुआ था दोस्तों। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य, हालांकि तब यह उत्तर प्रदेश में था। किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। तो दोस्तों एक नियम उन्होंने क्या किया था, उन सब ने पेड़ों पर चिपकना स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था अगर इन पेड़ों को काटना है तो सबसे पहले हमें मारना पड़ेगा। उनको मार भी दिया गया था दोस्तों। आगे देख लेते हैं। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में 1970 में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या, सुंदर लाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में। और कौन कौन से थे? सुंदर लाल बहुगुणा हो गए, और कागरेड गोविंद सिंह हो गए, गोविंद सिंह रावत हो गए, चंडी प्रसाद भट्ट हैं, और श्रीमती
गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, प्रमुख पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा और कागरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नियंत्रण में इस आंदोलन को किया गया था, जिसका नाम था चिपको आंदोलन 1970 में। कहाँ पे? चमोली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अगला आंदोलन का प्रमुख हिस्सा है असहयोग आंदोलन। महत्वपूर्ण दोस्तों, असहयोग आंदोलन, बिना सहयोग के आंदोलन। असहयोग आंदोलन शब्द से क्या लगता है? देखिए, सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया दोस्तों, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की गई दोस्तों। जलियांवाला बाग के नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश के प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा दोस्तों, क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला और इस आंदोलन से ब्रिटिश अधिकारी हिल गए थे। असहयोग आंदोलन अर्थात हम सरकार का किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों 1857 का विद्रोह, सबसे महत्वपूर्ण। इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं। आज़ादी का पहला संग्राम 1857 में ही लड़ा गया था दोस्तों। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। सशस्त्र विद्रोह मीन्स शस्त्रों के साथ विद्रोह किया। अभी तक क्या था, हम लोग कभी असहयोग आंदोलन करते थे, कभी तमाम प्रकार के आंदोलन करते थे, लेकिन इस समय हम 1857 में क्या हुआ, यह एक प्रकार से सशस्त्र आंदोलन था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था और आगे चल कर के इसने एक बड़ा रूप ले लिया था दोस्तों। याद है ना आपको मंगल पांडे, मेरठ की छावनी। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया था। एक सैनिक जिसका नाम मंगल पांडे था, उसने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। अर्थात उसने अपने लीडर या अपने कैप्टन को गोली मारकर उसकी हत्या, जो कि अंग्रेज़ था, उसकी हत्या कर दी थी। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 34वीं देशी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था, जिसमें पूरे के पूरे भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं। अगला आंदोलन है दोस्तों बंग भंग आंदोलन। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन था। याद रखिएगा, बंग भंग आंदोलन, बंगाल भंग आंदोलन 1905 में। तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था दोस्तों। विभाजित करने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ दोस्तों। इतिहास में इसे बंगाल विभाजन बंग भंग के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति पर था दोस्तों। बंगाल का विभाजन कर दो, बंगाल में एक विशेष धर्म के लोग रहेंगे, जिससे कि आपस में मनमुटाव रहेगा। वो तो पहले से ये पाकिस्तान बनाना चाहते थे, उन्होंने बाद में उस काम में सफलता भी पाई ना। तो फूट डालो राजनीति करो के हिस्से से उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन को प्रभावी कर दिया था। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अतरू
इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक करने पड़े थे। काफ़ी विद्रोह हुआ, काफ़ी विवाद हुआ। हिंदुस्तान एक था और एक रहेगा। इस कारण से जो अंग्रेज़ों की नीति थी, फूट डालो और राजनीति करो, उस समय वो लोग उसमें सफल नहीं हो पाए थे। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। आंदोलन का अगला टॉपिक है नील विद्रोह। दोस्तों इसे बहुत कम लोग पढ़े हैं। नील विद्रोह पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो नील विद्रोह 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की आज़ादी की प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए थे, यथा जैसे नील आंदोलन, पावना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, इसी प्रकार से एका आंदोलन, गोपला विद्रोह, बारलौदी सत्याग्रह, तयभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि आदि आदि। इस प्रकार से बहुत से आंदोलन आज़ादी की प्राप्ति के लिए लड़े गए थे। इसमें 1859 से 60 में बंगाल में हुई नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित और सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था दोस्तों। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसी पे। दरअसल यूरोपीय बाजार में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन या लाभकारी खेती करवा रहे थे, अलाभकारी खेती करवा रहे थे। इसमें जब किसानों का कोई लाभ नहीं था, फिर भी ज़बरदस्ती खेती करवा रहे थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसे में करार कर चावल की खेती लायक ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। तो किसानों का एक मजबूत संगठन नील की खेती करने के लिए, नील की खेती करने के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। कब उठाता है? ये 19वीं शताब्दी की घटना है दोस्तों। 1959 और 60 में कहाँ पर हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। नील के विद्रोह के लिए नील विद्रोह आंदोलन चलाया गया था। अगला है दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक है अगला भी, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी दोस्तों 1919 में लड़ा गया था और यह 1951 तक चला हुआ था दोस्तों। देखते हैं इस पे खिलाफत आंदोलन, जो कि मार्च 1919 से जनवरी 1921 मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया दोस्तों। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया था और खिलाफत आंदोलन का समर्थन राजस्व के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त किया गया था दोस्तों। तो कह सकते हैं कि यह आंदोलन मार्च 1919 में शुरू हुआ था और जनवरी 1921 तक चला था, जिसमें प्रमुख व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों भाई थे। इन्होंने एक प्रकार से जन कार्रवाई की संभावना व्यक्त करते हुए था। सबका उद्देश्य एक प्रकार से समाज सेवा और सबका उद्देश्य देश की आज़ादी ही था। अगली बात कर लेते हैं होम रूल आंदोलन दोस्तों। तो दोस्तों होम रूल आंदोलन शब्द से आप क्या समझते हैं? ये जो होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में, किसने और कब? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक को जाता है। और किसे जाता है? एनी बेसेंट को भी जाता है दोस्तों। भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई, जिनमें से
एक की स्थापना बंगाल एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई दोस्तों 1916 में पूना में, और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास में की गई दोस्तों। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला जो आंदोलन था, देख लीजिएगा ध्यान से इसको, जो पहला आंदोलन था वो दोस्तों 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था, और दूसरा एनी बेसेंट जी के द्वारा 1916 में मद्रास में। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में और एनी बेसेंट ने मद्रास में स्थापित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है दोस्तों नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो नमक सत्याग्रह दांडी मार्च से संबंधित थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। तो दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, जो सन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के रूप में कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया था दोस्तों। सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासन काल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के रूप में बड़ी मात्रा में कर लिया जाता था, और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज़ होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा और देख लेते हैं। कानून भंग करने के लिए सत्याग्रहियों ने अंग्रेज़ों की लाठियां भी खाई थी, परंतु वो पीछे नहीं हटे थे। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। 1930 में गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक कर पर लगाया गया था इसका विरोध किया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला दोस्तों, और 1931 को गांधी इरविंग समय का गवर्नर था, गांधी इरविंग के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया। इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय विनती के साथ, अवज्ञा आज्ञा न मानना, अर्थात हम विनय पूर्वक आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, हम आपसे विनती करते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अच्छी बात है ना। अंग्रेज़ों के सामने किया था, लेकिन अंग्रेज लात के भूखे थे, वो विनती के नहीं भूखे थे। बाद में भगे ना पड़ा उनको। तो इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ व्यापक जन समर्थन या जन संघर्ष को जन्म दिया था दोस्तों। अगला है आपका दोस्तों, अगला आंदोलन है पूर्व स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग अर्थात पूर्ण रूप से स्वराज, स्वावेश अपना राज्य, हमारा साम्राज्य, हमारा राज्य हो, हम पूर्ण रूप से आज़ाद हों, इसकी मांग की गई थी। कब? तो 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। पूर्व स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1919 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर देश के लिए स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू जी ने कहा था हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के अधिवेशन में किया गया था। कब? 31 दिसंबर 1929 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उस सभा की अध्यक्षता की थी। उन्होंने कहा था हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। अगला देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज, महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। आंदोलन का अगला पार्ट है आज़ाद हिंद फौज। इससे संबंधित प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इस पर बात कर लेते हैं 2 मिनट में। चलिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में की गई थी दोस्तों।
महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? राजा राजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 29 अक्टूबर 1915 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? अफगानिस्तान में की गई थी। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़ना और भारत को आज़ादी दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस, याद रखिएगा, रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन किया था। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष की प्रशिक्षित सेना का गठन किया गया था। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, याद रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह, राम बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो कह सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अफगानिस्तान से की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 29 अक्टूबर 1915 में की गई थी। इसमें 40,000 प्रशिक्षु थे। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी ऊपर आया था ना, नमक आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लें दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था दोस्तों। 1929 में, ध्यान दीजिएगा, 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा था। वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं, इस पर हम भारतीयों को शक होने लगा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी कि उनका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। और 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है दोस्तों। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? 1929 ईस्वी में शुरू होता है और ये एक प्रकार से नमक का कानून तोड़ करके इसकी शुरुआत की जाती है। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर ली, हमने आज़ाद हिंद फौज की बात की, हमने पूर्ण स्वराज की मांग की बात की, हमने नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की बात की, हमने होम रूल आंदोलन को पढ़ लिया दोस्तों, और हमने खिलाफत आंदोलन भी पढ़ा आज। साथ ही नील विद्रोह की बात की हम लोगों ने दोस्तों। साथ ही हमने बंग भंग आंदोलन की बात की। इस प्रकार से हमने प्रमुख बिंदुओं पर बात की। 1857 का जो विद्रोह था उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। हमने असहयोग आंदोलन की बात की दोस्तों, और साथ ही साथ हम लोगों ने चिपको आंदोलन की बात की थी ना, याद आ रहा है चिपको आंदोलन। और हमने फाइनली दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर ली थी, और भारत छोड़ो आंदोलन की भी बात हम लोगों ने की, और सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों ने दोस्तों चौरी चौरा कांड की बात की। तो ये प्रमुख ऐसे आंदोलन थे जिनके शुरुआत से लोगों के अंदर एक प्रकार से आज़ादी के प्रति क्रांति उत्पन्न होती है, आज़ादी को प्राप्त करने का जुनून पैदा होता है। और फिर वो समय आ गया जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग और रुचिकर अन्य वीडियो के साथ, अन्य क्लासेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।